We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम गोकर्ण के इलाके में आ चुके हैं और उन्हीं जंगलों से होते हुए गुजर रहे हैं जब पुलिस यहाँ पर दरअसल लैंडस्लाइड जो हुआ था उसको चेक करने आई थी। तभी वो रशियन महिला यही रास्ते से जब वो गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उनको मिली थी। हम उसी रास्ते पर हैं। झरने, मंदिर, समंदर, सब कुछ रास्ते में हमको मिला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लगभग गुफा के पास पहुंच चुके हैं जहां रशियन महिला वो मिली थी और उसके 2 बच्चे मिले थे। वो अब गुफा कहाँ है यहीं पर हम आपको दिखाते हैं। ये वो गुफा का मेन दरवाज़ा है। यही वो गुफा है। हाँ? गुफा कहाँ पर है? गुफा आगे भी है। ये मंदिर है। गुफा आगे है। अभी हमें कन्फ्यूज़न हुआ, हमको लगा कि यहीं से गुफा शुरू हो जाती होगी, लेकिन ये मंदिर है। अभी आगे चलते हैं। रशियन महिला नीना कुटीना जो है वो यहीं से रोज़ाना आती जाती थी और इन्हीं जंगलों में वो रहती थी अपनी 2 बेटियों के साथ में। एक बेटी की उम्र 6 साल और दूसरी बेटी की उम्र 4 साल। प्रिया और एमा दोनों बेटियां उसकी इसी जंगलों में रहती थी। आप पहले ये जंगल देखिए और समुद्री इलाका देखिए, कितना घना ये जंगल है। और पहाड़ी पे बना ये जंगल लैंडस्लाइड की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। बताया ये जाता है कि 8 साल से वो इसी तरह के जंगलों में रहा करती थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो दरअसल इस जगह पर 4 महीने से रह रही थी, या हो सकता है लोगों को 4 महीने का ही पता चला हो, क्योंकि गुफा जो है वो पहाड़ी के ऊपर, मंदिर के ऊपर बनी हुई है। अब आपको हम लेके चलते हैं उस गुफा में और उसकी ज़िंदगी किस तरह से इस इलाकों में रात दिन सुबह शाम बीती होगी, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि वो गुफा कैसी है। अब आपको हम दिखाते हैं, सीधे गुफा की तरफ लेके चलते हैं। गुफा में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अभी भी साक्ष्य के तौर पर। इस जंगल में कहा जाता है कि 12 तरीके की प्रजातियां जो हैं सांपों की वो रहती हैं। अलग अलग सांप, बिच्छू, अलग अलग तरह के जानवर वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में नीना कुटीना रशियन महिला वो इस गुफा में रहा करती थी। पहले ये गुफा देखिए आप। इस गुफा को उसने अपना घर बनाया। कई महीनों तक वो यहाँ पर रही और इसी दौरान उसने अपने बच्चों को यहीं पर पाल पोस के बड़ा किया। एक महिला जो जंगल में रह रही है, विदेशी महिला है, वो यहाँ पर इतना समय कैसे बिता सकती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। कहानी ये आप देखिए, पहले तस्वीरें देखिए। इस गुफा के अंदर हम मौजूद हैं और इस गुफा में आप देखिए अभी भी बड़ी संख्या में मूर्तियां जो हैं, शिव मूर्ति और राम की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। यानी कि वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रही थी। नीना कुटीना का कहना है कि उसे जंगलों से प्यार है, उसे जानवरों से प्यार है, सांप उसके दोस्त हैं। और ये भी कहती थी, कहा उसने कि उसे इंसानों से डर लगता है, जबकि जानवरों से उसको बहुत लगाव है। पहले आपको हम दिखाते हैं इसको किस तरह से उसने डिज़ाइन किया। आप देखिए, ये जो है बांस को इसने यहाँ पर, इस गुफा के अंदर हम मौजूद हैं। न्यूज़ नेशन पहला ऐसा चैनल है जो इस गुफा के अंदर पहुँचा है। ये गुफा जो है इसने बाकायदा, नीना कुटीना ने बाकायदा ये बांस को एक सहारा बनाया। इससे जो है पानी टपकता था। जो वो बोला उसने अपने एक बहुत ही मार्मिक मैसेज में उसने कहा कि मुझे आवाज़ आती है कानों में जब पानी हल्का हल्का गिरता है, और जो हमें यहाँ से निकाला गया तब वो आवाज़ें आनी बंद हुई। आप देखिए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पूरा तरीके से इसको तैयार किया। इस गुफा को, इस गुफा के अंदर पन्नी लगाई, भगवान राम की मूर्ति स्थापित की यहाँ पे। और केवल एक मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि आप देखिए कई तरह की मूर्तियाँ हैं और छोटे छोटे कमरे बनाए हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए एक और मंदिर नुमा जगह जो है वो उसने यहाँ पर बनाई। नीना कुटीना ने अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बहुत ही यहाँ पर पसीना निकल रहा है। यहाँ पर आप, चूँकि धार्मिक स्थल के तौर पे उसने इसको डिस्क्राइब किया है, इसलिए मैं यहाँ पर शूज़ पहन के नहीं बल्कि जूता उतार के यहाँ अंदर आया हूँ, ताकि यहाँ के अंदर की चीज़ों को वैसे ही सजोया जा सके। देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से इस गुफा के अंदर, हालांकि खतरा भी है,
लेकिन आप देखिए किस तरह से चीज़ों को उसने यहाँ पर जो है संजो के रखा है। आप देखिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कईयों साल से वो यहाँ पर रह रही थी। देखिए टार्च भी है, ये टार्च आप देखिए ये भीग गई है, टार्च ख़राब हो गई है शायद। तो इस तरह से एक और मंदिर आपको दिखाते हैं, यानी कि वो आस्था में बहुत ज़्यादा उसका विश्वास था जंगली जानवरों के साथ में रहने का, आस्था के साथ बहुत ज़्यादा उसका विश्वास था। अब आगे दिखाते हैं आपको और क्या तस्वीरें हैं। मैंने आपको एक कमरा छोटा सा दिखाया, एक लॉन टाइप का ये गुफा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर वो आराम करती थी, इस जगह पे वो आराम करती थी। ये आप देखिए कुछ उसके रुपया सामान जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए एक मूर्ति है, तो यहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से तस्वीरें जो हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उसने ज़िंदगी अपनी काटी होगी। ठीक यहाँ पर वो सोती थी, इस जगह पे उसके सोने का आराम था, आरामगाह थी, यहाँ पर वो सोती थी और इस तरह से वो यहाँ पर रहती थी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर सोती होगी। और देखिए जाप करती थी इस जगह पे बैठ के। यहाँ पर थोड़ा पानी हो चुका है, गीला हो चुका है ये रास्ता। कहते हैं कि यहाँ पे सांप आते थे, बिच्छू आते थे, लेकिन वो नीना कुटीना का कुछ नहीं बिगाड़ते थे। वजह ये थी क्योंकि उसको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था और सांप बिच्छुओं से उसको प्यार था। वो कहती थी कि इन्हीं दीवारों पे सांप बिच्छू चलते थे, लेकिन उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो क्या इंसान को से वो जिसको उसको डर लगता था वो यहाँ पे देखिए चूहा एक है, थोड़ा सा यहाँ पे तस्वीरों में देखिए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो गुफा है वो नीना कुटीना ने तैयार किया था इस जगह पे, और वो यहाँ पर रहा करती थी। साजा सामान ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है जगह बंद कर दी गई। आइए आपको वापस दिखाते हैं पानी का इंतज़ाम क्या था उसके पास, रहने के लिए खाने का इंतज़ाम क्या था और किस तरह से वो इस जगह पर रहा करती थी। 2016 में वो यहाँ पर आई थी। 2016 में कहा जाता है कि वो बिज़नेस वीज़ा को लेकर के आई थी। देखिए पानी का इंतज़ाम, पानी की बोतलें यहाँ पे देखिए, बच्चों के खेलने के लिए गेंद, बच्चे यहाँ पर खेला करते थे। तो ये सारा सामान जो है आप सोच करके चौंक जाएंगे कि इस तरह से कोई महिला, हम तो दोपहर में आकर के यहाँ पर डर रहे हैं, सोचिए कोई महिला यहाँ पर बीते 4 महीने से ज़्यादा, कईयों महीने तक वो यहाँ पर रही है। 8 साल का जिक्र किया जाता है, लेकिन 8 साल बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर वो रही जा कर के, और इसी तरह से साधना किया करती थी। देखिए बैठते, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इसी तरह से वो साधना किया करती थी। आप थोड़ा बाहर जा कर के दिखाएंगे, बाहर से सब अंदर आएंगे तब आपको महसूस होगा कि गुफा के अंदर किस तरह से वो प्रकृति का नज़ारा लेती थी, कैसे वो यहाँ पर जो सांप बिच्छू और अलग तरह के जानवरों से मुकाबला करती थी, या कहें कि उनके साथ रहती थी। और कहती है कि सांप बिच्छू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे जानवरों से प्यार है और इंसानों से उसे डर लगता है। तो ज़रा सोचिए कि ऐसे जगह पर कोई इंसान कब तक रह सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पहले आपको हम गुफा दिखाते हैं, गुफा के साथ में पूरी कहानी बताते हैं कि देखिए पहले ये गुफा जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीती थी, इसी तरीके से बच्चे उसके यहाँ पर सोते थे। यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कमरे टाइप के बना रखे हैं, वहाँ पर बच्चे आराम करते थे। खुद नीना कुटीना जो है यहाँ पर भगवान की आराधना करती थी। इसी जगह पर आप देखिए वो सारा काम करती थी, खाना पकाने के लिए या काटने के लिए, सब्ज़ी काटने के लिए इस तरह के औज़ारों का इस्तेमाल करती थी। ये देखिए दूध के पैकेट्स, दूध वो ख़रीद के लाती थी। इसी तरीके से पानी ख़रीद के लाती थी पीने के लिए, ये देखिए आप पानी की बोतल, और इसी तरीके का सारा सामान इस तरह की टोकरी में वो रखती थी। तो एक इंसान क्या ऐसी गुफा में लंबे समय तक रह सकता है? क्या इंसान और जानवर के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या इसी तरह का है कि क्या जानवर कुछ नहीं बिगाड़ते अगर उनको कुछ ना किया जाए?
वही उदाहरण दिखता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है नीना कुटीना की, रशियन महिला की और उनके दोनों बच्चों की इस जीवन प्रणाली से। ये जीवन प्रणाली हमें बताती है कि प्रकृति के गोद में इंसान कब तक रह सकता है और किस कंडीशन में रह सकता है। हमने आपको सारी चीज़ें बताई। देखिए नीचे कंघा पड़ा हुआ है, इसी कंघे से वो अपने बाल काटती होगी, अपने आप को तैयार करती होगी और इसी पंडाल के नीचे अपने आप को रहने के लिए, जिसमें वो कहती है कि मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि उसने ये इमोशनल मैसेज जो है वो किया। श्रीधर जिसने आकर के यहाँ पर चेक किया उस महिला को, यहाँ से ले करके गए, वो उसको भी मैसेज किया, अपने रिलेटिव्स को भी मैसेज किया। उसके व्हाट्सएप से जो मैसेज आया दिखाई दिया, उसमें कहा उसने कि वहाँ पर झरने नहीं हैं, वहाँ पर प्रकृति की आवाज़ नहीं है, मुझे उस जगह से दूर कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस गुफ़ा के अंदर साफ तौर पे पता चलती है। बहुत ज़्यादा उमस है अंदर, जो मुझे फील हुआ। बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा, अगर आप धूप में हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन नीना कुटीना इन्हीं जंगलों के रास्ते से जा कर के अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती थी और इन्हीं जंगलों में जा कर के बाकायदा वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी। अब सवाल खड़ा होता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि नीना कुटीना यहाँ पर आई, यहाँ पर रही और लंबे समय से वो यहाँ पर रह रही थी। दरअसल यहाँ पर लैंडस्लाइड की समस्या हुई थी और यहाँ के महादेव जो हैं हमारे साथ में लोकल यहाँ पर जो हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी भी मदद हमने ली यहाँ पर। महादेव जी, यहाँ पर नीना कुटीना कब से रह रही थी? पूरा अपना नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही लोकल हूँ। मैं इधर ही गोकर्णा गांव पर है। इधर आ जाइए। हाँ, इधर में होटल पर काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कैसे पता चला कि यहाँ पर एक रशियन महिला रह रही है? मतलब इधर डेली घूमता रहता है। हाँ। वो डेली लोकल जाते आते खाने के लिए, वो सब के लिए। अच्छा बट वो सब लोग सोच रहा था पहले इधर कोई रूम बना के रुका है। अच्छा, वो उसके बारे में सोचा कि कोई रूम लेकर के रशियन महिला रह रही होगी। हाँ, रह रहे होगी, ऐसा सोच रहा था। हाँ। बट बाद में अभी को पुलिस को पता हुआ। अच्छा। हाँ, वो पुलिस को कैसा पता हुआ हम लोगों को पता नहीं। हाँ। वो लोग आके पकड़े के बाद हमको पता हुआ ये वीसा ख़त्म हो गई थी, इसलिए इसमें रुका था। हाँ। ओके, बाद में हम लोगों को पता हो गया। अच्छा, आपको पता चला। लेकिन ये जंगल जो है, इससे तो आप वाकिफ़ हैं। ये जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ पे किस तरह के जानवर रहते हैं? वो बहुत सारे टाइप रहते हैं, वो किंग कोबरा अरे बाप और सब सर्प सरीसृप सब टाइप का रहते हैं इधर। हाँ। कीड़ा वगैरह आता है बहुत टाइप, हाँ। और पॉइजन का। और ये कांटे वाला पेड़ बहुत है इधर आने का जाने का। अच्छा। हाँ, इसको ओरिजिनल नाम है पांडव केव है बोल के। पांडव केव। पांडव केव। इसे पांडव केव कहा जाता है। हालांकि गोकर्णा जो है ये जगह का नाम है, लेकिन पांडव केव जो है वो पांडव केव इसको कहा जाता है। पांडव केव क्यों कहा जाता है इसको? तो एक हिस्टोरिकल स्टोरी है उसका। पांडव केव बोलते मतलब पांडव का भगवान श्री राम से जुड़ी हुई स्टोरी है। स्टोरी है उसका स्टोरी। तो यहाँ पे मंदिर भी है। हाँ, मंदिर भी है श्री राम। उसकी दिनचर्या क्या होती थी? किस तरह से वो जीती थी? यहाँ पर कितने समय से रह रही थी वो? नीना कुटीरा वो 3-4 महीना हो गया, मतलब हम लोग देख रहे हैं अप्रैल से देख रहे हैं वो। अच्छा, अप्रैल से आप लोग देख रहे हैं कि आती थी, सामान लेती थी और चली जाती थी। बच्चों के साथ रहती थी? बच्चों के साथ रहते, बच्चों भी हमारे साथ आता था उधर। अच्छा। खाना खिलाता था, खाना करके आता था, पैसा देता था। बट अच्छा, पैसा देती थी प्रॉपर? देते थे प्रॉपर। वो इसलिए यानी कि बस उसके पास पैसा था, इंडियन रुपीस थे उसके पास। हाँ, इंडियन रुपीज़ थे। हाँ। इसलिए हम लोग सोच रहे मतलब कोई गेस्ट हाउस में रुका है। बहुत लोगों ने रुकता है इधर, रशियन, स्वीडन, स्पेन सब कंट्री से आता है। हाँ। हम लोग वही सोच रहा था। बट लास्ट में अभी पुलिस पकड़ने के बाद पता हुआ ये वीसा खत्म होके रुका। अच्छा, यहाँ पर रहना रुकना कितना खतरनाक है? क्योंकि जीव जंतु लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। बहुत डेंजर है। हम लोग भी एक्चुअली इधर नहीं आता है ज़्यादा आता है दिसंबर में, मतलब समर का सीजन पे वो थोड़ा क्लीन रहते थोड़ा। उस टाइम में गेस्ट को मतलब कोई ट्रैकिंग लोग आते हैं ना, उसको कभी कभी लेके आता है, जैसे दिखाता है गोकर्णा का स्टोरी का। इधर राम मंदिर है, इधर सनसेट पॉइंट है, इधर पांडव केव है। हम लोग ऐसा दिखाता है, बट ऐसा डायरेक्टली इधर नहीं आता। हम लोग भी डर होता है। आप लोगों को भी डर लगता है? डर लगता है। आप लोगों को 4 महीने से पता चला कि ये महिला है, यहाँ पर रशियन महिला है। अब हम लोगों को इधर ही है बोल के नहीं पता है। बट वो तो इधर रास्ता से जा रहा था कि इधर बहुत सारे गेस्ट हाउस है, मतलब कोई गेस्ट हाउस में रुकता है, वॉकिंग आता है, ट्रैकिंग करके आता है, ऐसे सोच रहा था।
बट बच्चे जो थे बच्चे वो उसको उनको कहीं डर तो नहीं लगता था बच्चों को, या खेलते थे बच्चे आकर के खुश रहते थे? बच्चे लोग खुश रहते था, वो हम लोग तो रोड पे देख रहा था, उधर खेलता था, हम लोग के साथ बात करता था, सब होता था। बट इधर ही रुका है, इधर इतना डेंजरस प्लेस में रुका है बोल के हम लोग बता नहीं, अच्छा, कभी भी कंटिन्यू भी नहीं किया उसको कहाँ पर रुका है बोल के। कभी हाँ जाहिर तौर पे कोई आया है आपके घर, थोड़ी जाके आप चेक करते हो कि कौन सा घर कहाँ पे कोई रहता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखिए इसी तरह से वो खाना बनाती थी। और ये देखिए कढ़ाई, ये कढ़ाई है। अब आपको हम बताएंगे कि वो दिनचर्या के लिए क्या क्या करती थी, दिनचर्या के लिए वो क्या क्या करती थी, किस तरह से खाना बनाती थी, जंगल में किस तरह से वो रहती थी और जंगल में मूवमेंट किस तरह से करती थी, वो सारी जानकारी देंगे। हमने आपको ये केव दिखाई, ये गुफा दिखाई, जिस तरह से अपना वो जीवन यापन करती थी। आध्यात्मिक थी काफ़ी। एक सवाल और रह गया है, क्या आध्यात्मिक थी काफ़ी ज़्यादा वो? क्योंकि गुफा के अंदर और हर साल वो बाबा लोग आता था यूपी से, एक टाइम पे आते, विंटर टाइम पे आते हैं, वो लोग रुकता है, वो आध्यात्मिक करता है ज़्यादा था। वो तो नॉर्मली हम लोग देख रहा था इधर, बट वो पूजा पाठ पे यकीन करती हाँ पूजा पाठ भी यकीन करते। हाँ, तो पूजा पाठ पे यकीन करती थी, जानवरों के बीच में रहती थी। सांप, बिच्छू, कोबरा जैसे जानवर जो है यहाँ पर खतरनाक प्रजाति के जानवर जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में सरीसृप के बीच में रहते हुए वो खाना किस तरह से बनाती थी? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जीने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर थीं। आइए हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर वो उसने अपना किचन बना रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोकर्णा, कर्नाटका। अब आपको हम लेके चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर बहुत सारे सांप, बिच्छू, अलग अलग तरह के जानवर, कांटों का रास्ता, और जहाँ पर भी आपका पैर कदम रहे इतने मोटे मोटे कांटे जो हैं वो आपके चुभना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पेमा, छोटी सी बच्ची, 2 बच्चियाँ और नीना कुटीना रशियन महिला कैसे खाना बनाती थी। इन्हीं जंगलों के बीच में रहते हुए रात के समय में वो कैसे जाती होगी, आइए आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के लोकल लोगों ने कहा कि बड़ा ख़तरा है, यहाँ पर आपको सांप डस सकते हैं, आपको बिच्छू डस सकता है, आपको कोई जानवर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। न्यूज़ नेशन ने खतरा मोल लेते हुए इस जगह पर नीना कुटीना के उस रहस्यमयी गुफा का पूरा की प्रक्रिया की दिखाया आपको, कैसे इंसान 4-4, 6-6 महीने से एक गुफा के अंदर रह सकता है। आइए आपको लेके चलते हैं, पहले उसका खाने की जगह का किचन दिखाते हैं जहाँ पे उसने बना के रखा था। चलिए, तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए ये कांटों का अंबार है इसमें। इसको ज़रा से भी आपने इसको छुआ तो कांटे आपके गाल में, चेहरे को चीर देंगे, तो इसलिए इससे बच के हमें जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना खतरनाक है ये खून एक कांटे से निकला है। अब आपको दिखाते हैं दूसरा उसका घर, यही गुफा के अंदर ये है दूसरा घर नीना कुटीना का। इस गुफा के अंदर कई गुफाएं हैं और यहीं पर वो खाना बनाती थी। इसी जगह पर वो खाना बना करके अपना जीवन जीती थी। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी जगह पर वो बैठती थी, ऐसे इसी जगह पर वो बैठती थी, ठीक यूँ इस तरह से। और ये उसका चूल्हा था। ये प्लेटें देखिए, और देखिए मेरे ऊपर चींटियाँ चढ़ रही, बहुत खतरनाक चींटियाँ हैं, ये काट लेंगी तो। अरे यार उठाओ ज़रा मुझे, एक मिनट रुकना। यहाँ पे ये चींटियाँ बहुत तेज़ काट रही हैं। देखिए ये खून आ गया मेरे और ये चींटियाँ चढ़ रही। वो मेडिसिन डालता था, वो मेडिसिन डालती थी ना। बहुत खतरनाक इसके कांटे हैं। बहुत खतरनाक है वो कांटे, बहुत खतरनाक कांटे हैं। तो अब ज़रा सोचिए, इस उधर बर्तन ये देखिए काट रही है। अरे यार ये तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं।
ये देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद पुलिस के पास पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। ये देखिए ये एक आधार कार्ड है और इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है मद्दीपत्ती जगदीश कुमार, ये इसके अंदर पाया गया है। ये आधार कार्ड है, किसी का दूसरा आदमी का। दूसरे आदमी का आधार कार्ड है ये। हाँ, दूसरा आदमी का। दूसरे आदमी का आधार कार्ड ये देखिए पाया गया है। ट्रैकिंग में आके देखता है ना वो हाँ, हाँ। time में। तो वो यहाँ छोड़ के क्यों गया, या उसका गिर गया होगा। ये मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ। ये आधार कार्ड यहाँ पे मिला, मैंने आपको नाम भी बता दिया इसमें किसका है ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ अंदर जा सकते हैं, सांप तो नहीं होंगे अंदर? नहीं, कुछ नहीं। तो अंदर हम जा रहे हैं, खतरा है लेकिन क्या करें, खतरा है तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। पर आराम से जाना पड़ेगा। अरे अब देखिए यहाँ पर नीना कुतीना जो है आराम करती थी, ठीक इसी जगह पर, वो इसी जगह पर ऐसे आराम से सोती थी। आप जब बेडरूम में सोते हैं तो आपको लगता है आपके ऊपर पंखा चल रहा है, आप बढ़िया कमरे में सो रहे हैं, लेकिन नीना कुतीना के ऊपर ये लैंडस्लाइड वाला पूरा इलाका, जिसे लैंडस्लाइड प्रोन्स एरिया कहते हैं, ये पहाड़ी पूरी उसके सर के ऊपर होती थी। सर के ऊपर उसके पूरी पहाड़ी होती थी। सांप बिच्छू अगल बगल होते थे और वो इसी तरह से निद्रा लेती थी, इसी तरह से सोती होगी। सुबह होती होगी, सुबह उठ करके वो अपना काम करती थी। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक इंसान कैसे एक गुफा के अंदर महीनों महीनों काट देता है। हमारी सभ्यताएं भी रही हैं, गुफा में रहने की सभ्यताएं रही हैं। लोगों ने गुफा को अपना आशियाना बनाया लंबे समय तक, जब घरों का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे मैंने आपको लेट के बताया, वैसे ही वो यहाँ लेटती थी और सांपों के आसपास घूमा करती थी। उसको सांप काटते नहीं थे, ऐसा उसका कहना है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आज भी तसले, फ्राई पैन, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ पैकेट्स हैं खाने के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादा चीज़ें छूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोबरा जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, ऐसा भाई का कहना है। और ये देखिए एक चूल्हा ये भी है। इस चूल्हे के अंदर तमाम तरह के खाना पकाने का वो काम करती थी। देखिए तमाम तरह के बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं। पानी की बोतल यहाँ पर इस तरह की है। इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं, यहाँ पर कटोरा है, ये पानी की है बोतल है इस तरह से, और ये कटोरा आप देखिए ये है। तो इस तरह से वो यहाँ पर दूसरी गुफा है, ये ठीक वहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पर दूसरी गुफा है। उस गुफा को भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वो यहाँ पर ज़िंदगी अपनी गुजारती थी। बहुत ही ख़तरनाक है, आम आदमी बिना एक्सपीरियंस के तो यहाँ पर नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर वो क्या क्या करती, शर्ट भी है देखो। हाँ शर्ट भी है, कपड़े भी पहनती थी वो, यहाँ पर कपड़े भी बदलती थी। यहाँ इस जगह पर वो शर्ट भी पड़ी हुई है उसकी, खाने का है। नमक है, देखिए यहाँ पे नमक है, नमक। और यहाँ पर भी मूर्ति पूजा करती थी। आप देखिए यहाँ पर एक मूर्ति और स्थापित की है उसने। तो महादेव, किस तरह से वो यहाँ पर रहती थी? क्या यहाँ पर भी खतरा बहुत है इस जगह पर? इस तरह पे तमाम तरह के जानवर आते हैं इस जगह पर? हाँ, बहुत जानवर आते हैं। अच्छा सब टाइप जानवर आते हैं इधर। अच्छा, तो ये भी इस गुफा में वो क्या करती थी इस जगह पे? वो इस जगह पे खाना बनाते थे। इधर देखो ये बनाया लकड़ी का। ये देखिए लकड़ी अभी भी जो है राख में तब्दील नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर खाना लेके गया अभी 4-5 दिन हो गया। उससे पहले रेडी किया था उसने। अच्छा। हाँ, तो खाने में क्या खाती थी वो? किस तरह का व्यंजन बनाती थी वो? ज़्यादा वेजिटेबल ही बनाते हैं वो लोग, मतलब ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाता है। अच्छा, नॉनवेज नहीं खाते? वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल जो थी वो ज़्यादा खाती होगी। राइस भी कम खाते हैं वो लोग। तो हमने आपको दिखाया, अब हम चारों तरफ आपको पहले दिखा दें। ये घना जंगल आपको दिखाते हैं पहले। आप आइए देखिए, यहाँ पर जो बताया गया समंदर का इलाका है और ये पूरा शांत इलाका है एकदम। जंगली जानवर या फिर सांप बिच्छू, ये तमाम तरह की चीज़ें ज़रूर हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी जी पाना
बहुत मुश्किल है। रात में तो बहुत दिक्कत होती होगी यहाँ पर रहना। बहुत दिक्कत है, मतलब पावर भी नहीं रहते इधर, कुछ भी नहीं। हाँ, कैसे रहते थे पता नहीं हम लोग। और एक्चुअली हम लोग डरते हैं इधर आने के लिए। हाँ। हम लोग बचपन से 1-2 बार आया, बस उतना ही। बताइए, एक इंसान यहाँ 4-4, 6-6 महीने से रह रहा है, पता ही नहीं है। ये रस्सी जो है ना, ये देखिए, उसने रस्सी, सारा इंतजाम किया हुआ था। ये रस्सी कपड़ा फैलाने के लिए होती होगी और इसे, इस गुफा को ढकने के लिए इसका सहारा लिया जाता था। लेकिन जंगल की लाइफ किस तरह की होती है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक जंगल के अंदर किस तरह से झरने का इस्तेमाल करते हुए उसने इतना लंबा वक्त बिताया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।